वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे तारीख़ इंसानियत गवाह है कि हक और बातिल की जंग अज़ल से जारी है। कभी ये जंग हमने देखी मैदान बदर में लड़ी गई, कभी करबला के रेज़गार में, और कभी ये मार्का अल्फाज नजरियात और रियासती बयानियों की सूरत में सामने आया। मार्का हक की अगर बात करें तो महज एक फिक्र नहीं बल्कि एक जिद्दोजहद और एक मुसलसल अमल का नाम है। पाकिस्तान के तनाजुर में ये मार्का इसलिए भी अहम है कि जब गुज़श्ता बरस पहलगाम फॉल्स फ्लैग की सूरत में भारत की जारियत पर मबनी हिकमत अमली और दहशत गर्दी के फरोग की कोशिशें तेज हुई और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को चैलेंज किया गया, तो भारत की जानब से किए गए इश्तियाल अंगेज इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया जिसके बाद भारत की बदमाशी हाक में मिल गई और उसे पूरी दुनिया में आप ये कहें कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुतादिद मौक़ों पर अपने बयानात में भारतीय हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया और फिर पाकिस्तान की दिफाई तारीख में दरख्शां बाब बुनियानुन मरसूस इलाकाई ताकत के तवाज़ुन में एक अहम मोड़ साबित हुआ। पाकिस्तानी अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की और अक़वाम आलम में एक मजबूत और बावकार अस्करी ताकत के तौर पर उभरे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। आप डिफेंस सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहला सवाल तो आपसे मार्का हक के से ही आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि कितना सिग्निफिकेंट था ये पूरा इवेंट पाकिस्तान के लिए, और लास्ट एक साल अगर पिछले साल की बात की जाए, वहाँ से लेके आज तक की बात की जाए, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा ये साल। रहीम, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा और लोगों ने भारत की निगाह से पाकिस्तान को देखना बंद कर दिया। दुनिया के अंदर भारत का भांडा फूट गया बीच चौराहे और भारत को सिर्फ अस्करी सतह के ऊपर नाकामी नहीं बल्कि उसको सियासी सतह के ऊपर भी नाकामी का दो चार होना पड़ा। और इसी तरह से उनको अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर भी एक मात मिली और साथ ही साथ उनको जो सिफारती सतह के ऊपर वो एक तन्हाई का शिकार हो गए। इसलिए पाकिस्तान के लिए जो इसमें कामयाबियां थी वो ये कि पाकिस्तान के ऊपर एक क्राइसिस मुसल्लत किया गया भारत की जानिब से नाजायज अंदाज में। पाकिस्तान ने बढ़कर बहादुरी से मुकाबला किया और अल्लाह के ऊपर भरोसा किया। कौम ने इकट्ठे होकर साथ दिया। इत्तेहाद और इत्तेफाक के अंदर बरकत जो है वो हमने अमली तौर पर देखी और फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सिफारती सतह पे मौका दिया। पहले 12 रोज़ा इसराइल ईरान जंग के अंदर पाकिस्तान का किरदार रहा और अब तीसरी आलमी जंग को रुकवाने के अंदर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को पूरी दुनिया कदर की निगाह से देख रही है। साथ ही साथ ये है कि पाकिस्तान का जो मुआशी इस्तेहकाम है अब उसके ऊपर हमें काम करना जरूरी है, लेकिन ये एक मेरे ख्याल में वक्ती जो ये गुजर जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जैसे ही ईरान और अमेरिका के माबैन एक मामला तय पा जाएंगे जो कि बहुत जल्दी तय पाने वाले हैं इंशाअल्लाह, तो उससे फिर पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें बहुत एक बेहतरी आ जाएगी। हाउएवर, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में अब जो बदलते हुए हालात और वाक़यात हैं, जिसने पुराना एक दुनिया का जो निज़ाम जिसको वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं वो जब अपने एक ज़हर है उसके ऊपर अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं। हमें अब नए वर्ल्ड ऑर्डर और लुक ईस्ट पॉलिसी की जानिब देखना पड़ेगा ताकि हम अपनी ये जो अस्करी कामयाबी, हमारी सिफारती कामयाबी, अब हम इसको अपनी मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जो है वो गामजन करें। और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब कौम को इस टाइम पे सियासत चमकाने के बजाय रियासत को चमकाना होगा और तमाम सियासी पार्टियां शमूल मेरी अपनी पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान, हम सबको जो है वो किरदार अदा करना है एक ही बात के लिए कि ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं बल्कि रियासत चमकाने का है। रियासत चमकेगी तो हमारी किस्मत के सितारे खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला दरख्शां और रोशन होंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि पाकिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा दुनिया में शिफ्ट आ रहा है। वेस्ट को भी रियलाइज हो रहा है पाकिस्तान की अफादियत का, और वेस्ट को यह अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत के होने के साथ साथ एक बासलाहियत बाहुनर कौम का भी हामिल है। और यही वजह है कि अब मेरे ख्याल में वेस्ट की तरफ से जो पॉलिसी है उसके अंदर भी पाकिस्तान के हवाले से मैं देखता हूं कि उसके अंदर नरमी आना शुरू हो जाएगी। खास तौर पे जब यूरोप से अमेरिका की दूरियां हुई हैं
तो जाहिर है यूरोप को एक बहुत मैन पावर की ज़रूरत है, उनको इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, उनको अर्ज़ान लेबर चाहिए है, उनको अच्छे हुनरमंद नौजवान चाहिए हैं और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास बकसरत मौजूद हैं। और जाहिर है हमारे मिनरल्स एंड रिसोर्सेज हमारे पास हैं और ये एक वक्ती तौर पर हमें भारत की जानिब से उलझाया गया है। दहशतगर्दी की एक नाम नेहाद जंग हम पर मुसल्लत की गई है अफगानिस्तान की जानिब से, जो ज़्यादा देर मेरे ख्याल में ठहरेगी नहीं। ठीक है, मुश्किलात हैं, ठीक है कि अभी भी हमारे आज भी एक कर्नल साहब की शहादत कल हुई है, तो उसके अंदर हम देखते हैं मुश्किलात हैं, लेकिन कुर्बानी तो मांगता है ना जी। बात यह है कि कोई भी अमल कुर्बानी के बगैर मुकम्मल नहीं होता, इसलिए हमारी अफवाज पाकिस्तान यकीनन वो कुर्बानी का अमल अपने बिल्कुल खून सही से कह रहे हैं अदा आप कर सर। रही हैं, अब जिसके मेरे ऊपर आपसे ना हमें और भी उन पर बहुत सारे मैं चाहती हूँ कि हम इन डिटेल डिस्कशन करें इस पर, लेकिन एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।